नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है गौतम बुद्ध और अंगुलीमाल की। मेरा नाम है नितिन और आप मुझे सुन रहे हैं मेरे चैनल बोधि वेदा पर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मगध देश के जंगलों में एक खूंखार डाकू का राज हुआ करता था। वो डाकू जितने भी लोगों की हत्या करता, उनकी एक एक उंगली काटकर माला की तरह गले में पहन लेता। इसी वजह से डाकू को सभी उंगलीमाल के नाम से जानते थे। मगध देश के आसपास के सभी गांवों में उंगलीमाल का आतंक था। एक दिन उसी जंगल के पास के एक ही गांव में महात्मा बुद्ध पहुंचे। साधु के रूप में उन्हें देखकर हर किसी ने उनका अच्छी तरह स्वागत किया। कुछ देर उस गांव में रुकते ही महात्मा बुद्ध को थोड़ा अजीब सा लगा। तभी उन्होंने लोगों से पूछा, आप सभी लोग इतने डरे और सहमे सहमे से क्यों लग रहे हैं? सबने एक एक करके उंगलीमाल डाकू द्वारा की जा रही हत्याओं और उंगली काटने के बारे में बताया। सभी दुखी होकर बोले कि जो भी उस जंगल की तरफ जाता है उसे पकड़कर वो डाकू मार देता है। अब तक वो 99 लोगों को मार चुका है और उनकी उंगली को काटकर उन्हें गले में माला की तरह पहनता है। उंगली माल के आतंक की वजह से हर कोई अब उस जंगल के पास से गुजरने से भी डरता है। इन सभी बातों को सुनने के बाद भगवान बुद्ध ने उसी जंगल के पास जाने का फैसला ले लिया। जैसे ही भगवान बुद्ध जंगल की ओर जाने लगे तो लोगों ने कहा कि वहां जाना खतरनाक हो सकता है। वो डाकू किसी को भी नहीं छोड़ता। आप बिना जंगल गए ही हमें किसी तरह उस डाकू से छुटकारा दिला दीजिए भगवान। भगवान बुद्ध सारी बातें सुनने के बाद फिर भी वो जंगल की तरफ चले गए। कुछ ही देर में बुद्ध भगवान जंगल पहुंच गए। जंगल में महात्मा के भेष में एक अकेले व्यक्ति को देखकर उंगलीमाल को बड़ी हैरानी हुई। उसने सोचा कि इस जंगल में लोग आने से पहले कई बार सोचते हैं और आ भी जाते हैं तो अकेले नहीं आते और डरे हुए रहते हैं, और ये महात्मा तो बिना किसी डर के अकेले ही घूम रहा है। उंगलीमाल के मन में हुआ कि अभी इसे खत्म करके इसकी उंगली काट देता हूं। तभी उंगलीमाल ने कहा, अरे आगे की ओर बढ़ते हुए कहां जा रहा है? ठहर भी जा। भगवान बुद्ध ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया। फिर गुस्से में डाकू बोला, मैंने कहा रुक जाओ। तब भगवान ने उसे पलटकर देखा कि लंबा चौड़ा बड़ी बड़ी आंखों वाला आदमी जिसके गले में उंगलियों की माला थी, वो उन्हें घूर रहा था। उसकी तरफ देखने के बाद बुद्ध भगवान दोबारा से चलने लगे। अब उंगलीमाल को गुस्सा आ गया। गुस्से में तमतमाए हुए उंगलीमाल डाकू ने उनके पीछे अपनी तलवार लेकर दौड़ने लगा। डाकू जितना भी दौड़ता लेकिन उन्हें पकड़ नहीं पाता। दौड़ दौड़कर वो थक गया। उसने दोबारा कहा, रुक जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा और तुम्हारी उंगली काटकर मैं 100 लोगों को मारने की अपनी प्रतिज्ञा को पूरा कर लूंगा। भगवान बुद्ध रुक गए और बोले कि तुम अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझते हो ना, तो पेड़ से कुछ पत्तियां और टहनियां तोड़कर ले आओ। उंगलीमाल को यह थोड़ा अटपटा लगा, लेकिन फिर भी उसने भगवान बुद्ध का साहस देखकर सोचा कि चलो जैसा ये कह रहा है वैसा कर ही लेता हूं। थोड़ी देर में पत्तियां और टहनियां तोड़कर उंगलीमाल ले आया और भगवान बुद्ध से कहा, ले आया मैं इन्हें। फिर भगवान बुद्ध कहने लगे, अब इन्हें दोबारा पेड़ से जोड़ दो। ये सुनकर उंगलीमाल बोला, तुम कैसे मूर्खपने की बातें करते हो? तुम कैसे महात्मा हो? तुम्हें यह भी नहीं पता कि तोड़ी हुई चीज को दोबारा नहीं जोड़ सकते? भगवान बुद्ध ने कहा, मैं यही तो तुम्हें समझाना चाहता हूं कि जब तुम्हारे पास किसी चीज को जोड़ने की ताकत नहीं, तो तुम्हें किसी वस्तु को तोड़ने का अधिकार भी नहीं है। किसी को जीवन देने की क्षमता नहीं, तो मारने का हक भी नहीं है। यह सुनकर उंगलीमाल के हाथों से हथियार छूट गया। भगवान आगे बोले, तू मुझे रुक जा कह रहा था। अरे मैं तो कब से स्थिर हूं, वो तो तू ही है जो स्थिर नहीं है। उंगलीमाल बोला, हे प्रभु,
मैं तो एक ही जगह पर खड़ा हूं, तो मैं कैसे अस्थिर हुआ? और आप तब से चल रहे हैं और आप कहते हैं कि मैं स्थिर हूं। बुद्ध भगवान बोले, मैं लोगों को क्षमा करके स्थिर हूं और तू हर किसी के पीछे उनकी हत्या करने हुए भागने की वजह से अस्थिर है। ये सब सुनकर उंगलीमाल डाकू की आंखें खुल गईं और उसने कहा, प्रभु, आज के बाद से कोई अधर्म वाला कार्य नहीं करूंगा। रोते हुए उंगलीमाल डाकू भगवान बुद्ध के चरणों में गिर गया। उसी दिन उंगलीमाल ने बुराई का रास्ता छोड़ा और वो बहुत बड़ा सन्यासी बना। जय श्री राम। धन्यवाद।